जय हिंद। मैं प्रवीण कुमार। वेलकम टू मार्गदर्शन फैमिली। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज मैं अधिगम अशक्तता का एक वीडियो लेकर आया हूं। जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे कि अधिगम अशक्तता होता क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे, अधिगम अशक्तता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज होती क्या है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो अधिगम अशक्तता होता क्या है। क्लास में हर तरह के छात्र होते हैं। तो कुछ छात्र पढ़ने लिखने मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि पढ़ने में लिखने में मौखिक अभिव्यक्ति में बात विवाद करने में शब्दों की वर्तनी करने में गणित बनाने में गणित को समझने में इस समय क्या होती अशक्त अथवा कमज़ोर होते हैं। इस प्रकार की अशक्तता को ही अधिगम अशक्तता कहा जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं अधिगम अशक्तता के प्रकार को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा है, डिसलेक्सिया। क्या है, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो यह पठन संबंधी कठिनाई होती है। क्या होती है, यह पठन संबंधी कठिनाई होती है। तो इसका अर्थ ऐसे समझते हैं कि डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। इस अधिगम अशक्तता में क्या होती है, बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। इसमें बालक क्या करते हैं, कुछ अक्षरों में विभेद नहीं कर पाता है। जैसे कौन कौन सा अक्षर में विभेद नहीं कर पाता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखते हैं, SAW सौ को क्या पढ़ने लगता है, वाज पढ़ने लगता है। नेट को टेन को क्या पढ़ता है, नेट पढ़ता है। यानी कि थोड़ी सी अंतर पाई जाती है। इसमें क्या होती है कि विभेद नहीं कर पाया जाता, अंतर नहीं कर पाता है। जैसे न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, यानी कि यह अंतर नहीं कर पाता है। चलिए अब हम आगे दूसरा में देखते हैं क्या है, डिस्ग्राफिया। क्या है, डिस्ग्राफिया। तो देखिए डिस्ग्राफिया जो होता है क्या होता है, लेखन संबंधी कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया क्या होती है, लेखन संबंधी कठिनाई होती है। तो लिखने से जुड़ी अक्षमता को क्या, लिखने से यहाँ दिया हुआ लेखन तो यानी कि लिखने से जुड़ी अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, लिखने से जुड़ी क्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसमें ग्रस्त बालक जो होते हैं उसकी समस्या क्या होती है, तो लिखते समय तेज आवाज़ में बोलना। लिखते समय क्या करते हैं वे, तेज आवाज़ में बोलते हैं। वर्णों का आकार बनाने में कठिनाई होती है। ऐसे हस्तलेख, इस प्रकार से जो ग्रस्त बालक होते हैं ऐसे हस्तलेख लिखते हैं जो पढ़ा न जा सके, किसी दूसरे द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इस तरह के अधिगम अशक्तता को क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। चलिए अब हम आगे आते हैं। 3 नंबर में क्या है, तो 3rd नंबर में डिस्कैलकुलिया। क्या है, देखिए तो डिस्कैलकुलिया 3 नंबर में क्या है, डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया जो होती है गणित संबंधी कठिनाई होती है। क्या होती है, डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी कठिनाई होती है। यह एक गणितीय समस्या है। यह एक क्या है, गणितीय समस्या है। तो गणितीय समस्या क्या हो गया, तो गणितीय समस्या तो देखते हैं गणितीय समस्या क्या होती है। जैसे मल्टीप्लाई करना, तो 9 × 3 6 × 3 ये सब क्या हो गया, गणितीय समस्या हो जाती है। यानी कि 9 × 3 को समझना, 6 × 3 को समझना, ये सब गणितीय समस्या हो जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं अफेजिया। क्या, 4 नंबर में देखते हैं अफेजिया। अफेजिया क्या होती है, तो ये क्या है, भाषा संबंधी कठिनाई। सिर्फ इतना ही याद करना है, अफेजिया में क्या है, भाषा होती है। क्या होती है, भाषा होती है, भाषा संबंधी कठिनाई होती है। तो देखिए भाषा संबंधी कठिनाई अफेजिया क्या होता है, तो मौखिक रूप से सीखने में की जो अक्षमता होती है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता जो होती है वह क्या कहलाती है, अफेजिया कहलाती है। इसमें पीड़ित छात्र क्या करते हैं, मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का महसूस करते हैं, यानी कठिनाई का अनुभव करते हैं। यह अफेजिया कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर हम देखते हैं अप्रेक्सिया। क्या, अप्रेक्सिया। तो अप्रेक्सिया क्या होती है, तो गामक कौशल संबंधी होती है। क्या होती है, गामक कौशल संबंधी। क्या, गामक कौशल संबंधी। तो गामक कौशल संबंधी में कौन कौन से आते हैं, तो इसे कह सकते हैं कि अप्रेक्सिया एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गति के कौशल, क्या, तो हम कहाँ थे, अब सूक्ष्म गतिक कौशल पे देख रहे थे, यानी गामक कौशल संबंधी कठिनाई देख रहे थे। तो गामक कौशल संबंधी कठिनाई में यहाँ हम देखेंगे कि
देखेंगे अप्रेक्सिया। तो अप्रेक्सिया में एक ही वर्ड याद करना है हमको, गामक कौशल संबंधी कठिनाई। तो अप्रेक्सिया एक शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशल। तो सूक्ष्म गति कौशल क्या है, यहाँ यह देखेंगे सूक्ष्म गति कौशल से संबंध होता है। लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। क्या होता है, निपुण नहीं हो पाता है। इससे जो ग्रस्त बालक होते हैं वह किस प्रकार की कठिनाई का सामना करते हैं, अप्रेक्सिया। इस प्रकार के जो बालक होते हैं अप्रेक्सिया का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अप्रेक्सिया के बाद में क्या है, डिसथीमिया है। डिसथीमिया, तो डिसथीमिया क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। तो तनाव वाली स्थिति होती है। क्या होती है, डिसथीमिया जो होती है तनाव वाली स्थिति होती है। तो इसमें क्या होता है, तो डिसथीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। क्या, गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इस मनोविकार का क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति की मनस्थिति जो होती है हमेशा निम्न होती है। क्या होती है, निम्न होती है। चलिए अब हम आगे आते हैं 6 नंबर, कौन सा, डिस्मोर्फिया। क्या है, किस पे आएंगे, डिस्मोर्फिया। तो डिस्मोर्फिया जो होता है भ्रम वाली स्थिति होती है। क्या हो गया, भ्रम वाली स्थिति होती है। कौन सी अवस्था होती है, भ्रम वाली स्थिति होती है। तो डिस्मोर्फिया एक ऐसा मानसिक विकार है या मनोविकार है जिससे व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर का कुछ अंग जो है ना बहुत छोटे या अपूर्ण है। क्या है, व्यक्ति का जो शरीर का अंग है उसको महसूस होने लगता है कि मेरा अंग क्या है, बहुत छोटा है या अपूर्ण है। इस तरह के जो लोग होते हैं वह दूसरे लोगों से या दूसरे बालकों से क्या करने लगते हैं, अपने शरीर के अंगों की तुलना करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि मेरा छोटा है उसका बड़ा है। तो क्या होता है, भ्रम का उत्पन्न स्थिति होती है। तो ये डिस्मोर्फिया हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं अलेक्सिया। क्या, अलेक्सिया देखते हैं। तो अलेक्सिया क्या होती है, पढ़ने की अक्षमता होती है। देखिए अलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता। फिर अब हम एक ऊपर देखे हैं डिस्लेक्सिया है, वो भी पढ़ने की अक्षमता है, पठन संबंधी कठिनाई है। तब दोनों में अंतर क्या होता है, इस अंतर को सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए अलेक्सिया जो होती है वो क्या है, पढ़ने की अक्षमता प्लस में हम मस्तिष्क लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मस्तिष्क लगा हुआ है। तो ये भी पढ़ने की अक्षमता ही होती है, कठिनाई होती है, लेकिन मस्तिष्क लगा हुआ है। तो अलेक्सिया में क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो अलेक्सिया मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण, मस्तिष्क में यानी कि यहाँ मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में जो अक्षमता होती है उसे अलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलेक्सिया कहा जाता है। यानी कि मस्तिष्क में किसी प्रकार का कमी होगा, विकार होगा, उससे पढ़ने में कठिनाई होगी। यानी कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसे अलेक्सिया कहा जाता है। फिर आगे यहाँ देखेंगे डिस्लेक्सिया। तो डिस्लेक्सिया आप लोगों को पता ही है कि यह पठन संबंधी विकार होता है। यानी कि साधारण रूप से कह सकते हैं कि अधिगम अशक्तता में यानी कि डिस्लेक्सिया में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। यही क्या कहलाती है, कठिनाई होती है। यह सौकोण वाज पढ़ता है यानी कि 10 को नेट पढ़ता है, यानी कि विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। और आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी के मन में जो भी डाउट या इस वीडियो में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है तो आप अपना बहुमूल्य कमेंट करके सुझाव अवश्य दें। अब मैं सीटेट एग्ज़ाम देने से पहले एक वीडियो लेकर आऊँगा जो यानी कि सीटेट एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। उसको देखना ना भूलें। बहुत जल्द ही मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा।